शरीर की आवश्यकता भौतिक सुविधा के लिए जो सामयिक होती है। ध्यान दें कि सुख के लिए स्वयं अर्थात चैतन्य की आवश्यकता का संबंध स्वयं में सुनिश्चित समझ और भाव से है, जबकि शरीर जो एक भौतिक इकाई है की आवश्यकता का संबंध भौतिक सुविधा से है। दूसरा, ये भी हम देख सकते हैं स्वयं की क्रियाओं पर भी ध्यान दें। उदाहरण के लिए कल्पनाशीलता, इच्छा, विचार और आशा जो निरंतर है जबकि शरीर की क्रियाएं सामयिक है। और आप दिन भर यह जांचें कि एक मानक रूप में क्या आपको लिए ठीक लगता है। इससे आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या? अपने निरीक्षण को अपनी पुस्तिका में नोट करें। तो अपनी आवश्यकता और अपनी क्रिया पे ध्यान देने का असाइनमेंट। और हम लोग ने इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में इस पूरी बात को सुना भी है, किस तरह से सेल्फ है, बॉडी है, दोनों का कोएग्जिस्टेंस है, दोनों की आवश्यकताएं किस प्रकार से अलग हैं, क्रियाएं किस प्रकार से अलग हैं। आगे रिस्पॉन्स को भी देखेंगे कैसे अलग है। परंतु इस आवश्यकता को अभी हम जिस प्रकार से देखने समझने का काम कर रहे हैं वो सिर्फ विचार के स्तर पर नहीं, परंतु स्वयं में निरीक्षण के आधार पर, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा। तो हम इस बात को देखना शुरू करें कि अभी मेरी आवश्यकता क्या है इस क्षण और शरीर की आवश्यकता क्या है। मेरी आवश्यकता और शरीर की आवश्यकता में क्या अंतर है। तो हो सकता है आपको दिखेगा कि नए तरह के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है? जब तक शरीर और मैं का अंतर ठीक ठीक स्पष्ट न हो जाए तब तक ये कुछ ना कुछ मिक्सअप होता रहता है। कई बार आपको लगेगा कि ये मेरी आवश्यकता है या शरीर के किसी एक विशेष भाग जिसको ब्रेन कहते हैं, ब्रेन की आवश्यकता है, या किसी दूसरे भाग की आवश्यकता है। तो ये किसकी आवश्यकता हुई, मैं की या शरीर की? ये सामयिक या निरंतर है? क्या मैं की आवश्यकताएं भी कभी सामयिक हो सकती हैं? क्या शरीर की आवश्यकता भी कभी निरंतर हो सकती है? क्या मैं की कोई आवश्यकता भी मात्रात्मक हो सकती है? क्या शरीर की कोई आवश्यकता भी गुणात्मक हो सकती है? इस तरह के नए प्रश्न उभर सकते हैं। तो उसको और ऑब्जर्व करें। अगर किसी मुद्दे पे कोई स्पष्टता न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। जी, सरिता विजय जी, कल आप लोगों ने जो असाइनमेंट किया होगा उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, उसका रिफ्लेक्शन रख सकते हैं। सरिता विजय वर्मा जी। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। मुझे ये तो समझ में आई बात कि शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है अपनी इच्छाओं की पूर्ति, सेल्फ की जो भी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, अनलिमिटेड हैं और उनकी पूर्ति करने का एक साधन है। पर मुझे ये पूछना है कि सभी ह्यूमन बींग्स की कॉन्शियसनेस लेवल तो सेम है कि अलग अलग है? इननेट नेचर इज सेम, पर हर ह्यूमन बींग की कॉन्शियसनेस लेवल अलग अलग है। जी, है ना। और दूसरा, हाँ, तो फिर इस जर्नी में जब हम ग्रो करते हैं तभी हम अपने इननेट नेचर को पा सकते हैं। और जो बाकी प्राणी वस्तु हैं, एनिमल्स हैं, इनका कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस सेम है कि अलग है? इसको भी हम देख सकते हैं। एक तो जिसको हम हम्म, कॉन्शसनेस लेवल कह रहे हैं क्या है, उसको हम देखें जी अपने आप में। जी तो समझ का स्तर अगर हम देखें तो समझ का स्तर अलग अलग प्रकार से है। जैसे आप अभी समझने के काम में लगी हैं तो मैं जी शरीर का अंतर स्पष्ट हो रहा है। जिसने इस जी बात पे ध्यान ही नहीं दिया उसको अंतर स्पष्ट नहीं होगा। क्योंकि आप इस बात पे हम्म, ध्यान दे रही हैं तो आपको सुविधा और सुख का अंतर स्पष्ट होगा। अगले व्यक्ति को नहीं स्पष्ट होगा, है ना, कि सुविधा और सुख में भी कोई अंतर है। सुविधा को सुख मान के जिएगा। इसलिए अभी आप जो सुविधा के लिए कार्यक्रम बनाएंगी और सुख के लिए कार्यक्रम बनाएंगी दोनों अलग प्रकार से होंगे, अगले व्यक्ति के लिए नहीं हो सकते। तो आप अभी अनंत सुविधा संग्रह से निरंतर सुखी होने का प्रयास नहीं करेंगे, अगला व्यक्ति करेगा। जी तो कॉन्शसनेस लेवल में जो अंतर होता है वो हम उसको बारीकी से मैं की क्रियाओं में भी देख सकते हैं। उन हम्म, क्रियाओं के आधार पर जो हमारा निर्वाह हो रहा है उस स्तर पे भी देख सकते हैं। तो अंतर अच्छा जी है ना। जी। और अगर प्राणी पशुओं को और देख। ट्रीज के कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी सेम है कि वो भी अलग अलग है? जी, प्राणी किसको कह रही है? एनिमल्स को कह रही है, एनिमल्स एंड बर्ड्स हम्म, को। जी, जी तो जी। एनिमल्स, प्राणी तो बर्ड, और थोड़ा सा। जितने स्पेशीज है पृथ्वी पे, सभी की कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस सेम है कि अलग है, कि मात्रा अलग है? क्या है ये? जी, तो अगर प्रकृति की सारी इकाइयों को देखें तो चार अवस्थाओं में है।
है ना। जी तो जैसे एक है फिजिकल ऑर्डर, जी जी। पदार्थ है उसमें। अगर आप उसमें देखें, पदार्थ को देखें, तो उसमें सेल्फ है ही नहीं, तो उसमें कॉन्शसनेस लेवल का प्रश्न ही नहीं उठता। ओके, तो अच्छा पदार्थ अच्छा। अवस्था में मिट्टी, हवा, पानी, धातु, अधातु, इस तरह की चीजें आती हैं। दूसरी है हम्म। प्राण अवस्था। प्राण अवस्था में भी सेल्फ नहीं है, कॉन्शसनेस नहीं है, तो कॉन्शसनेस लेवल का प्रश्न ही नहीं उठता। तो उसमें पेड़ पौधे हैं। तीसरा जीवावस्था, जैसे पशु पक्षी हैं, इनमें देखें तो सेल्फ हम्म दिखाई देता है, और सेल्फ के होने की पहचान है कि इनमें हम्म मानने की क्रिया दिखाई देती है। तो इनको अगर आप देखेंगे तो इनमें मानने की क्रिया ही दिखाई देती है, इनमें हम्म। जानने की संभावना दिखाई नहीं देती। जैसे हम आप संवाद करके अस्तित्व की वास्तविकताओं को जानने का काम कर रहे हैं, ये एक पशु नहीं कर सकता। पशु अधिक से अधिक अपना शरीर हम्म चला सकता है, उसको आराम दे सकता है, उसके अनुसार जीने का कार्यक्रम बना हम्म सकता है। इसलिए जो पशु का जीना होता है वो शरीर सापेक्ष होता है, शरीर को ही केंद्र में रख के जीता है। हमारा जो जीना है वो अलग प्रकार से है। हमारा जो जीना है वो मैं के सापेक्ष है। तो हम जो भी हम्म कुछ करते हैं सुखी होने के लिए करते हैं। पशु जो कुछ कर हम्म रहा है वो जीने के लिए कर रहा है, वो जीता रहे इतना पर्याप्त है, हमारे लिए पर्याप्त है। तो हमारा कॉन्शसनेस लेवल सर्टेनली काफी हाई है उससे, पशु से। पशुओं में भी अंतर दिखाई देगा कॉन्शसनेस लेवल का, कि हम्म कुछ होंगे जो बिल्कुल ही शरीर सापेक्ष जी रहे होंगे, कुछ होंगे जो नहीं, जो मानव के साथ रहते हैं, वो मानव के व्यवहार को भी ध्यान दे पाते हैं, उसके अनुसार रिएक्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। तो पशुओं में भी अच्छा। डिफरेंस एक दिखाई देगा, बट बहुत ही लोअर लेवल पे है वो डिफरेंस। क्योंकि जीना मूलतः तो शरीर सापेक्ष है, परंतु वो सापेक्षता थोड़ा बहुत वैरी कर सकती है। अच्छा, जैसे जो एक और। बिल्कुल ही हम्म। ह्यूमन बींग्स पे देखें तो काफी ऊपर है उससे। बट ह्यूमन बींग में भी आपको दिखाई देगा कि अगर हम ज्ञान समझ के लिए ना काम करें, सही भाव के लिए काम ना करें, तो हम्म, मोर और लेस हमारा जीना पशुवत हो जाता है, जीवों की तरह हो जाता है। तो जी। भले ही एक पशु सुविधा संग्रह का विचार नहीं करता, हम करते हैं। भले ही वो हम्म पशु भोग से, अनंत भोग से सुखी होने का प्रयास नहीं करता, हम करते हैं। परंतु यदि निर्वाह के अवसर पे देखें तो हम वहीं पे फिर लग जाते हैं, है ना, कि सुविधाओं से सुखी होने में लगे हुए हैं। हमारी सीमा थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए अगर हमारा कॉन्शसनेस लेवल ना डेवलप हो, तो हम्म। मानव होते हुए हम पशु की तरह जीने जाते हैं, उससे कई बार बदतर जीने लगते हैं। जैसे जिस जी तरह की क्रूरता पशु कर सकता है, उससे ज्यादा क्रूरता मनुष्य कर बैठता है। जी। जी एक और प्रश्न था भैया, कि जी। अगर हमारा कॉन्शियसनेस फिजिकल थिंग्स में है ही नहीं, या प्राण जो आप कह रहे हो उनमें सेल्फ है ही नहीं, फिर हम उनसे कैसे कनेक्ट होंगे यूनिवर्स में? तो ये कनेक्टेड तो हम शून्य के माध्यम से है। जैसे हम अपने जी शरीर के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। जी मैं बिल्कुल, हाँ इस हाँ। शरीर से करते, तो शरीर तो जड़ है, तो हम्म। चैतन्य तो जड़ से पहले ही से कनेक्टेड है। ओके, क्योंकि फूड जो हम ले रहे हैं उसमें भी कॉन्शियसनेस है, कि है ना कुछ हद तक? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उसमें हद की बात नहीं है, या तो है या नहीं है। अच्छा ठीक है, तो जी, है या चैतन्य एक नहीं? अलग इकाई है। ये कई बार इसको हम ठीक से अगर ना देख पाए तो हम उसको कहीं अधिमूल्यन अवमूल्यन करते रहते हैं इन अवस्थाओं का। तो हम जी। कहते हैं नहीं, है ना, एक प्रकार का अलग तरह का कॉन्शियसनेस है, अलग तरह से दिखाई देता है, ऐसा नहीं। सेल्फ जो है वो एक अलग यूनिट ही है, वो उसी कोई हम्म पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं है। इसको अभी करंट हम्म साइंस में भी समझा नहीं गया है। तो ऐसा वो मान लेते हैं कि बॉडी कोई एक स्पेशल एक्टिविटी है। तो बॉडी में सारी हम्म। फिजियोकेमिकल एक्टिविटी तो हो ही रही है, साथ में जी। जो एक ब्रेन है उसमें कुछ और एक्टिविटी होती हैं। उसी तरह की एक्टिविटीज को मिलाकर हमने सेल्फ कह दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। हम्म। सेल्फ एक अलग एंटिटी है, तो सेल्फ कैन एग्जिस्ट विदाउट द बॉडी। ओके, तो भोजन में फिर है, फिर प्राण, कॉन्शियसनेस, कि नहीं है? हम कहाँ जो से होगा भोजन, तो हम पेड़ पौधों से ले रहे हैं, तो उसमें तो नहीं होगा। जी, अगर जीव के शरीर से भी ले रहे हैं तो भी तो शरीर है, तो उसमें तो बचा पर वो नहीं। हमें एनर्जी तो दे रहे हैं ना, अगर उनमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर हमें एनर्जी कैसे मिल रही है उनसे? एनर्जी के लिए कॉन्शसनेस की क्या जरूरत है, हम पंखा चलाते हैं, पंखा चलता है, पंखे में एनर्जी है। एनर्जी तो प्रकृति के हर इकाई में है। अच्छा पंखे से हवा राइट। मिल रही है, उससे भी मेरी बॉडी को एनर्जी मिल रही है।
हम्म। आग पे हम हाथ तापते हैं ठंड के मौसम में, है ना। जी। हीट एनर्जी है आग में, वो हमें हमारे शरीर को मिलती है। तो एनर्जी जी भैया। ट्रांसफर के लिए तो कॉन्शसनेस की कहाँ आवश्यकता होगी, नहीं होगी। हम्म। सही है भैया। धन्यवाद भैया। थैंक यू। बढ़िया दीदी। थैंक यू। सैफ अहमद खान जी। सैफ अहमद खान जी। बढ़िया तो जी। जी। जी, मेरी आवाज़ आ रही है भैया? हाँ आ रही है। जी जी। मैं भैया ये पूछ रहा था कि जैसे थॉट्स जो है वो दो तीन थॉट्स एक साथ आ सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं। और देखिए उनके एक आधार। साथ तो मतलब ही क्या हुआ कि हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स रहते ही है ना। जी जी। उनके साथ भैया जैसे हम दुखी सुखी जो है मतलब साथ में ऐसा लगता है कि जैसे कभी दुखी सुखी साथ में ही चल रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है क्या? वही किसी बात से सुखी किसी बात से दुखी, परिवार में चार लोग हैं, जी किसी जी। एक के साथ सुखी बाकी के साथ दुखी, तो चलता ही रहता है। तो एक का विचार किया तो सुखी हो गए, बाकी जी तीन जी। का विचार किया दुखी हो गए। जी जी। ठीक है भैया। और भैया ये भी एक एक चीज़ और ये कि भाव जैसे जैसे हमारे थॉट्स जो है वो चल रहे हैं, हमको दिख नहीं रहा है, कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जो उसके पीछे के भाव वो हमको दिख रहे हैं कॉन्टिन्यूटी में, और उसके आधार पे हम दुखी सुखी हो रहे हैं, वो भी दिख रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ वो तो हमारे देखने के ऊपर है। जब हम भाव पे केंद्रित हो जाते हैं तो विचार पे इतना क्यों ध्यान है, जो भी चल रहा हो विचार में, भाव तो पकड़ में आ गया ना। जी जी। तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि विचार पकड़ में नहीं आ रहा, बट भाव पकड़ पकड़ में आ रहा है? हाँ इतनी ही बात है कि वो भाव ही है जिसको आप भाव कह रहे हैं, इतना जरूर देखना जी बनता है। जी जी। जी जी। जी। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। जी। बढ़िया भैया। जी जी। नमस्ते ठीक। हाँ, मीनल जी। नमस्ते भैया जी। जी नमस्ते मीनल जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते। जी, कल मैंने अभ्यास किया तो पाया कि मेरी जो आवश्यकताएं हैं एक निरंतर है और एक टेम्पररी मतलब सामयिक है। तो निरंतरता के ऊपर मेरा ज्यादा ध्यान गया कि मुझे क्या चाहिए रहता है। तो मुझे अपने ही परिवार से प्रेम, विश्वास, स्नेह और निर्विरोधिता, ये मुझे चाहिए रहता है जो चैतन्य की आवश्यकताएं हैं। और टेम्पररी जो है वो तो खाना, भूख लगी तो खाना, प्यास लगी तो पानी पीना, है ना, गर्मी लगी तो पंखा लगाना। तो ये सारे ही उदाहरण के तौर पे मुझे कभी कभी ही बाहर जाने का मन करता है, बाहर का कुछ खाने का मन करता है। तो ये टेम्पररी मुझे दिखा सब। परंतु जो मैं जिसके साथ हमेशा जीना चाहती हूँ ये वो है कि मुझे घर वालों से विरोध नहीं चाहिए रहता है, स्नेह ही चाहिए रहता है, विश्वास बनाए के रखना चाहिए था, और प्रेम भी चाहिए रहता है। और ये मुझे निरंतर चाहिए रहता है। तो स्वयं की मतलब चैतन्य की आवश्यकता है, ये सब मेरे ये भी समझ में आ गया। और शरीर की आवश्यकता क्या है ये बिल्कुल डिफर हो गया, पूरा दोनों क्लियर हो गया। और फिर मैंने देखा कि स्वयं की क्रिया पर ध्यान दिया जब मैंने, कि मेरी आशा विचार इच्छा जो एक्सपेक्टेशंस है मेरी, वो मेरी बाहर से ही ज्यादा बनी हुई थी आज तक। परंतु 1.5 साल से ये बराबर ध्यान जा रहा है कि हाँ, ये सब पाने के लिए मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना पहले, कि मुझे निरंतर मेरा विश्वास बना रहे अपने परिवार के साथ, मुझे स्नेह पूरे टाइम मिलता रहे। तो मैं अपने ऊपर क्या काम करूं ऐसा जो मैं ये इन मूल्यों को स्थापित कर सकूं, या फिर यह निरंतरता के अर्थ में रह सके, मेरे से वो क्रिया अपने आप होती रहे। तो फिर स्वयं को ही समझना, एक ध्यान गया कि हाँ, स्वयं को समझना होगा, स्वयं के स्वरूप को, चैतन्य को समझना होगा। और इसको समझना एक हमारी आवश्यकता है, बाध्यता भी है, नहीं तो हम परिवार में जी नहीं पाएंगे। इस तरह का मेरा बहुत भाव गया, मतलब मेरा विचार गया उन सब चीजों के ऊपर। और मैं सोच रही थी कि ये कैसे किया जाए, तो आपके साथ बनी ही हूँ इसके लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए। तो ये मेरा निष्कर्ष निकला है कि हाँ, मुझे अपने चैतन्य के ऊपर पूरा पूरा काम करना है, स्वयं की समझ ही बनाना है, तो ही मैं निरंतरता के अर्थ में एक परिवार के साथ क्या, मैं सभी मानव के साथ अच्छे से जी ही पाऊंगी, ये विश्वास मेरा यहाँ पे बन रहा है। जी सर। बढ़िया दीदी, बहुत सुंदर। नैन्सी कश्यप जी। जी सर, नमस्ते सभी को। नमस्ते।
हाँ जी सर। सर मेरे को ना जैसे इसमें पूछना था, जैसे हम डेली क्लास लेते हैं तो हमें पता है सही समझ सही भाव है ना, और किस चीज़ को प्राथमिकता देनी है, पर फिर भी कल जैसे मेरे साथ ये हुआ कि हम मार्केट गए थे और हमें कुछ भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे पास सब कुछ ही है, कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, सब भी हैं। पर फिर भी ना ना करते हुए सर, मतलब वहां पे मार्केट इतना अच्छा था कि हमने कुछ ना कुछ ले लिया, और जब घर पे आए तो हमें पता चला हमने 4 जोड़ी कपड़े ले लिए हैं। और जब ले रहे थे तब भी हम सोच रहे थे हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पर्याप्त है। पर सब सर पता नहीं कैसे कैसे होके हमने ले लिया, है ना। जब घर पे आए तो हमें बड़ा दुख भी हुआ कि हमारे पास इतना है, तो फिर हमने क्यों लिया। मतलब चीजों में समझ भी है, सब कुछ है ना, पर फिर भी चीजें कर रहे हैं। तो सर ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं, बट फिर भी चीजें हो जाती हैं। फिर जब हमने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया तो वो बोल रहे हैं कि कभी कभी अपने लिए जी लेना चाहिए, तुम कभी जीती नहीं हो, और कुछ लेती नहीं हो, तो ले लिया तो कोई गलत नहीं है। मैंने कहा नहीं, हमारे पास पर्याप्त है, पर फिर भी ले लिया, तो मुझे अब दुख हो रहा है इस चीज के लिए। तो सर इस संदर्भ में आप क्या बोलेंगे, मतलब हमें और समझना है या और क्या करें। जी, इसको आप देखिए कि जब आप उस दुकान में थी और सामान को लेने का प्रयास कर रही थी, तो हम्म। उस समय आपका भाव क्या था? तो आपका दो चॉइस थे, लें या ना लें। तो हम्म। जब लेने का भाव आया तो हम्म। आपके अंदर क्या विचार चला, और जब नहीं लेने का भाव आया तब आपके अंदर क्या विचार चला? तो हो सकता है सर। कि आपने सोचा हम्म। हो, इनको हम्म। थोड़ा एक्सप्लोर करिए, कि अगर आप हम्म। नहीं लेती, दुकान पे हम्म। चीजें दिखती हैं और आप नहीं लेती, तो हो सकता है आपके अंदर लगता हो कि ठीक है, आज ये चीजें हमारे पास बनी हुई हैं, आज पर्याप्त कपड़े हैं, बट हम्म। हो सकता है गर्मी वाले कपड़े पर्याप्त ना हो, या अगर एक साल बाद इतने सस्ते कपड़े मिलेंगे नहीं, अगर अभी ले लेंगे तो उसको एक साल बाद भी यूज कर लेंगे। तो हम्म। इस तरह से कई प्रकार से हम विचार करते हैं। तो हमको अपने भाव और विचार में स्वयं ही देखना पड़ेगा। तो जो भी हमारे अंदर चल रहा होता है उसके पीछे कोई ना कोई संस्कार, कोई मान्यता होती है, कुछ हमने हम्म। माना हुआ होता है, भले ही समझ के आधार पर हो या बिना समझ के हो ना हो। तो आपको वहां पे हाँ। जाके देखना होगा कि हमने जब उसका सिलेक्शन किया, कपड़े का लेने का हमने निर्णय लिया, हम्म। तो अल्टीमेटली मेरे अंदर क्या चल रहा था, और जब सर। नहीं लेने का विचार किया तो क्या चल रहा था। हाँ जी। तो सर जब मैं ले रही थी तो मतलब हमें दोनों विचार आ रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त है, हमें नहीं लेना चाहिए, बट जब हम ले रहे थे तो हमें सुख की अनुभूति भी हो रही थी। मतलब होता है ना कि हमें अपनी अल्टीमेट हमें अपनी हैप्पीनेस देखना है, तो हमें जब ले रहे थे तो उसकी सुख की अनुभूति भी हो रही थी। बट जब हम घर पे आए फिर हमें दोबारा विचार किया तो हमें बड़ा दुख भी हुआ कि ये इनकी चीजों की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने ले ली। तो हमें एक साथ दो चीजों की अनुभूति हो रही थी, हम सुख में भी हैं और दुखी भी हैं। ये चीज है सर। जी, ये सामान्य घटना है, ये सामान्य घटना है। जैसे है हम्म। ना, आप कुछ परचेज करने गए तो भी ऐसा होता है, आप लेते हैं तो भी अपने अंदर वो द्वंद चलता रहता है। हम्म। तो ले तो हम्म। एक प्रकार का आस्वादन होता है, छोड़े तो दूसरे हम्म। प्रकार का आस्वादन होता है। तो हमको अपने हम्म। संस्कारों में देखना होगा। तो आवश्यकता की ओर से ध्यान देते हैं, दिखता है आवश्यकता नहीं है, परंतु हम्म। उसका जो संवेदना मिल रहा है, उसका कलर, उसका टेक्सचर, या हम्म। वहाँ जो हम्म। हमारा कुछ मान्यता बना हुआ है कि ठीक है, एक ही हम्म। कपड़े पहन के बार बार रोज वॉकिंग करने जाते हैं, कल से कुछ हम्म। नया पहन के जाएंगे। हम्म। तो हम्म। इस तरह की जो मान्यताएं हमारे अंदर बनी हुई है, हम्म। तो तो सर इसको उसको तो मानना वहां पे चाहिए कि जाके नहीं, देखना। मतलब उसको लेना चाहिए कि नहीं। मतलब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि नहीं, पर्याप्त रखना चाहिए, ज्यादा नहीं रखना चाहिए। एक तरफ अभी इन चीजों को डिसाइड करके ले भी रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये मुद्दा नहीं है मेरे लिए कि आप लें या ना लें। मुद्दा है कि हम्म। लेने के पीछे क्या भाव है आपके अंदर, और छोड़ते हैं हम्म। तो आपके अंदर क्या दुख या कोई परेशानी तैयार होती है। तो ओके। वो जो अपने अंदर मान्यता के रूप में बैठा हुआ है ना, हम्म। उसको ध्यान से देखेंगे तब आप ठीक से निर्णय ले पाएंगे। नहीं तो ये द्वंद्व हम्म। चलते ही रहेंगे। अभी ये हाँ कपड़े सर, को ये लेकर पूरे हो, दिन कल द्वंद चलता ही रहा मेरे दिमाग में ना, मतलब विचारों में ये द्वंद चलता ही रहा। जी, अब ये तो कपड़े को लेकर हो, मान लीजिए आपने लंच, जी जी मैं इसको रख लेता हूँ। मान लीजिए आपने लंच कर लिया, ठीक है, जी। और कोई अपना लेकर आ गया कि भाई देखो, आज हमने ये बनाया है, ठीक। हम्म। अब आपको दिख रहा है कि पेट तो भरा हुआ है, खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो जी। आप कहते हैं भाई नहीं खाते, छोड़ दो। अब नहीं खाते तो आपके अंदर फिर कुछ विचार चलता है तो बहुत टेस्टी, है ना, थोड़ा एक दो खाने लगे तो क्या चलेगा, क्या बिगड़ जाएगा। जी। जी सर ये भी तो फिर हुआ आप कल, खा हाँ। लेते हो, फिर हम्म। खाने के बाद आपको अफसोस होता है कि अरे देखो बेकार हम्म। खा लिया, पता ही था कि पेट खराब होगा और देखो हो रहा है। तो हम्म। अभी हाँ सर क्या ये भी होता कल है हुआ। कि, जी,
ये भी सर कल हुआ। बाजार हाँ मार्केट गए थे तो ये सब हुआ। तो हम नोटिस कर रहे थे, पूरी दिनचर्या में भी यही नोटिस कर रहे थे। जी। तो इसको आप ठीक से ऑब्जर्व करें, ये सामान्य घटना है। तो होता क्या है कि अगर हमको मैं की आवश्यकता और शरीर की आवश्यकता ठीक से स्पष्ट ना हो, खाली विचार हम्म। स्तर पे, है ना, हम्म। तो हमारे अंदर सुविधा से सुखी होने का भाव बना ही रहता है कहीं ना कहीं, मान्यताओं के आधार पर, हम्म। कि ठीक है ना, जब ज्ञान से होना होगा तो हो जाएंगे सुखी, अभी तो कम से कम सुविधाओं से हो जाए। जब समझ में आएगी बात तो हो जाएंगे, अभी तो संवेदनाओं से हो जाए। हम्म। तो और जब सर, तक हाँ जब तक जी। सुख का स्रोत भीतर स्थापित नहीं हुआ है सही समझ सही भाव के आधार पर, तब तक मोर और लेस से व्यक्ति के अंदर द्वंद चलते ही रहते हैं। तो इसको हम्म। ऑब्जर्व करें, इसको ठीक से ऑब्जर्व करें, बजाय इसके कि हम फॉर या अगेंस्ट डिसाइड करें, कपड़ा लेना है कि नहीं लेना है, खाना है कि नहीं खाना है ना, हम्म। मूवी देखनी है कि नहीं देखनी है। ये मुख्य मुद्दा नहीं है। अगर ये हम्म। करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, हम्म। इसको ऑब्जर्व करें अपने अंदर। वहां जी। हमें क्लैरिटी है कि नहीं। हम्म। और सर दूसरा एक द्वंद और भी चल रहा था कि जब हम मार्केट गए थे, हम किसी फ्रेंड के साथ ही गए थे। तो हम क्लासेस लेते हैं, जैसे डेली उनको पता है क्लासेस लेती हैं, तो उनको पता था कि ये कुछ नहीं लेगी क्योंकि इसके पास पर्याप्त है। बट जब हमने ले लिया तो हमें वो ऐसे देख रहे थे कि तुम क्लास में लेते हो, क्लास कुछ करते हो, और जब व्यवहार में करना होता है तब तुम कुछ और होते हो। तो मैंने कहा हाँ यार, ये भी सही आप कह रहे हो कि उनको पता था कि हम नहीं लेंगे, बट फिर भी हमने ले ली चीजें। जब खाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये पर्याप्त ही खाएगी, इतना नहीं खाएगी। तो यहाँ पर भी लगता है कि सामने वाला हमारे बारे में गलत सोच रहा है। मतलब हम क्लास किस चीज की ले रहे हैं और फॉलो कुछ और कर रहे हैं। ये सब, ये भी द्वंद है जी। एक तरह का दिमाग में। हाँ। तो देखिए, अभी हो सकता है हमारा काम सिर्फ अभी विचार के स्तर पे हुआ है, अभी ठीक से भाव के स्तर पे भी काम नहीं हुआ है, समझ के स्तर पे नहीं हुआ है। तो हम्म। ये द्वंद चलते रहेंगे अभी, है हम्म। ना। तो जी सर। करने का काम ये है कि उसके पीछे अपने हम भाव को, अपने संस्कार को ऑब्जर्व करें। हमने क्या माना हुआ है जिसके कारण हम कोई चीज शरीर में डालते हैं, कोई सुविधा लेते हैं। हम्म। हम्म। ठीक। इसी को हम ऑब्जर्व करें, तो अगर आप सुविधा को देखेंगे तो सुविधा का जो शरीर की आवश्यकता तीन ही पर्पज से है। हम्म। शरीर के हम्म। पोषण के अर्थ में है, या संरक्षण के अर्थ में है, या सदुपयोग के अर्थ में है। कई बार हम्म। हमको ये ठीक से क्लियर नहीं होता तो हम एक चौथा पर्पज भी जोड़ लेते हैं, सुख के अर्थ में है। हाँ जी सर। हम्म। नहीं, क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं, और हम हाँ जी। भीतर देखते हैं तो सुख का स्रोत दिखता नहीं है। फिर जब जी सुख के सर। स्रोत को बाहर ही देखेंगे ना, तो जब हाँ जी। बाहर हाँ जी। देखते हैं तो सुविधा दिखाई देती है। तो हम एक हम्म। चौथा पर्पज जोड़ लेते हैं कि सुख के अर्थ में है। हम्म। तो हो सकता है कोई ऐसी वस्तु है जो न शरीर के पोषण के अर्थ में है, न संरक्षण के अर्थ में, न सदुपयोग के अर्थ में, बट हमको लगता है सुख के अर्थ में है। और ऐसी एक हम्म। नहीं, अनेकानेक वस्तुएं हैं। अब कोई व्यक्ति हम्म। शराब पीता है, ठीक, न हम्म। तो शरीर को पोषण देता है, न संरक्षण देता है, न सदुपयोग करता है, बट वो हम्म। आदमी पीता है हाँ कि जी नहीं। सर जी। तो पीने जी के सर। एक तो हो सकता है उसके स्वाद से सुखी होता है, या हम्म। दूसरा जो अंदर में तनाव परेशानी है वो कम होता है। हम्म। जी। पर सर तो जब हम अभी ये जैसे, दोनों तरह से। हाँ जी, जैसे हम ये सब चीजें करते भी हैं तो लास्ट में हमारा ये मतलब विचार में जो निर्णय निकलता है, तो ये निकलता है कि हमने किसी को दुखी नहीं किया। हम किसी को दुखी नहीं कर रहे हैं। यदि हमने ये चीजें करी हैं तो हमें, मुझे ऐसा लगता है वो ठीक है। हमारा हमारा मेन मकसद होता है कि वही, सामने ये वाले को सब हम हम हर्ट ना करें, और हम और खुद भी परेशान ना हो, हमारे मन में कोई मतलब एक एक ही निरंतरता बनी रहे, ये सोचते हैं। तो इस ये भाव सब में हम हम चलते हैं। एक्सप्लेनेशन ये सब हम एक्सप्लेनेशन जुटाते हैं अब, क्योंकि अब हमने हम्म। निर्वाह तो कर लिया, अब जस्टिफाई कैसे करें। जी सर, मन को कहीं ना कहीं अब हम समझा ही रहे हैं। एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। वही ठीक है ना, हमने किसी को हर्ट तो नहीं किया, हमने किसी मनुष्य का शोषण तो नहीं किया, हमने प्रकृति का दोहन तो नहीं किया। हाँ जी। ठीक है। ये तो नहीं कि हमने इतना कलेक्शन कर लिया कि समाज, है ना, हम्म। दीनहीन बन जाए। हम कई प्रकार हाँ। से एक्सप्लेन करते हैं, हाँ जी। जी सर। हम्म। क्योंकि स्वयं में हम अपने आप को ये तो बताना ही चाहते हैं कि बेसिकली मैं अच्छा आदमी हूँ। हम्म। ठीक। तो उसमें जी सर जी। ज्यादा अच्छा है कि हम अपनी स्थिति को ठीक से देख लें, ऑब्जर्व कर लें और एक्सेप्ट कर लें कि अभी इस ठीक है क्षण सर। तो मेरी यही स्थिति है। हम्म। जी। बढ़िया, तो इसको देखें। अच्छी बात है जो आपने शेयरिंग की है, ये एक कॉमन सा फिनोमिनन हो सकता है सभी के हम्म। साथ। तो ठीक। इसको हम लोग ऑब्जर्व करें, और इसमें अपने आप को गलत या सही, है ना, लेबल करने के बजाय
या कोई ग्लानि के साथ देखने के बजाय उसको हम देखें कि अल्टीमेटली क्यों हो रहा है, ठीक है सर, मेरे में धन्यवाद सर। क्या जी, मेरे में हम्म क्या क्रियाएं चल रही हैं, क्या भाव चल रहा है, उसको हम ऑब्जर्व करें। हम्म, ठीक है सर, धन्यवाद सर। बढ़िया दीदी। हम्म, पूर्वी निसार जी, जी नमस्ते भैया। नमस्ते। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी क्लियर। हाँ जी हाँ। तो भैया अभी एक शेयरिंग पहले ही जो दीदी ने बात की थी वही मुझे थोड़ा कंटिन्यू करना है कि उन्होंने पूछा था। मेरा ये क्वेश्चन है अभी कि जब हम देखते हैं कि स्वयं की जो आवश्यकता है वो निरंतर है और शरीर की सामयिक है तो वो तो दिख रहा है, लेकिन हमारी स्वयं की जो आवश्यकता है जैसे कि प्रेम की है, रिस्पेक्ट की है, सम्मान की है, तो अभी तो ऐसा दिख रहा है कि ये आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट है। हम चाहते हैं कि दूसरों से हमें प्रेम मिले या सम्मान मिले, लेकिन वो हमेशा हो नहीं सकता। तो जब वो नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम ये जो प्रेम का भाव है या सम्मान का भाव है, ये हम खुद ही में उसी की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ये समझना है कि मैं खुद में स्वयं में ही उसकी पूर्ति के लिए क्या क्रिया कर सकती हूँ, क्या काम कर सकती हूँ कि जिससे मुझे इसके लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। ये मेरा क्वेश्चन है भैया। जी, यही तो कर रहे हैं सुबह के सत्र में, कि सुख मेरा स्वभाव बन जाए, ये भाव मेरे स्वभाव बन जाए, हम्म विश्वास समझ इसलिए इनके मैं चिंतन कर पाऊं, ताकि मेरे अंदर स्थापित हो जाए, मुझे इन्हें बाहर से मांगना ना पड़े, है ना। तो जब मेरे अंदर ये स्थापित होते हैं तो सहज रूप से मैं इनको शेयर करता हूँ एक बार। फिर दूसरा है कि जैसे मुझसे प्रस्तुत होता है उसके आधार पर मैं दूसरे के समझ और भाव का आकलन करता हूँ कि इसकी स्थिति क्या है। तो मेरे अंदर स्नेह का भाव है दूसरे के प्रति, और हम्म दूसरा मेरे साथ अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा, द्वेष का हम्म व्यवहार कर रहा है, तो मेरा हम्म स्नेह का भाव बना रहता है। उसके द्वेष के भाव को मैं देखता हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा, इसमें अभी योग्यता बढ़ाने की जरूरत है, ये द्वेष करने लगा है। तो मैं दूसरे से द्वेष पाकर दुखी नहीं होता, बल्कि दूसरे से द्वेष पाकर मैं दूसरे के भाव का मूल्यांकन करता हूँ। मैं दूसरे की स्थिति का आकलन करता हूँ, उसकी योग्यता का आकलन करता हूँ, और फिर इसकी योग्यता को बढ़ाने का काम करता हूँ। लेकिन ऐसा जब होता है तो मैं मतलब मेरा तो ऐसा होता है, अभी समझो मुझे ऐसे मतलब मैंने दूसरा भी एक कहीं पे पढ़ा था और ये बात सुनी थी कि हम हमें हमें दूसरों से अपेक्षा, सभी को ऐसा होता है कि दूसरों से अपेक्षा होती है। लेकिन अगर हम अपनी जवाबदारी का निर्वाह करें, खुद की जवाबदारी का निर्वाह करें तो सामने वाला खुश होगा। सामने वाला अपनी जवाबदारी का निर्वाह करे तो हमारी अपेक्षा भी पूरी हो जाएगी और हम भी रहेंगे। अगर अपेक्षा ही रखते रहेंगे तो अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन कभी कभी फिर ऐसा लगता है कि ये सही है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हम तो हमारी जवाबदारी उनके लिए जिम्मेदारी समझ रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं सोच रहे हैं हमारे बारे में। तो जब ऐसा दिखता है कि वो नहीं सोच रहे हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो वो दुख होता है। तभी ऐसा नहीं होता है, विरोध आता है मतलब, तो तभी विरोध आता है। तो तभी ऐसा नहीं होता है कि मैं उनकी योग्यता बढ़ाने की कोशिश करूं, लेकिन जो मतलब तभी तो पहले एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी ही योग्यता बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो अभी मैं थोड़ा डिफिकल्ट पा रही हूँ। तो वही उसी के लिए थोड़ा गाइडेंस चाहिए था। है ना। देखिए, योग्यता को बढ़ाने के लिए तभी हम प्रयास कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम क्या हम्म कर रहे हैं कि अपनी योग्यता को बढ़ा रहे हैं। मेरी योग्यता बढ़ती है तो मैं सहज रूप से दूसरे की योग्यता को बढ़ाने में सहायक हो ही जाता हूँ, भागीदार हो ही जाता हूँ। तो दूसरे की योग्यता को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कि मुझे कुछ शब्दों से निर्वाह करना तभी बढ़ेगी। अगले व्यक्ति ने आके आपके साथ रिएक्ट किया, ठीक, आप हम्म शांत बने रहे, आप में कोई रिएक्शन नहीं आया, बल्कि अगली बार जो आपने व्यवहार किया वो पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ किया कि अगले की स्थिति को समझो। तो हम्म ये जो है, ये भी एक कम्युनिकेशन हो गया अगले व्यक्ति तक। देखो, मैं तो ठीक। इतना कुछ बोल गया, है ना, ये तो व्यक्ति, इसमें कहीं से रिएक्शन ही नहीं आया। हम्म ठीक, तो ये योग्यता मुझ में क्यों नहीं है। हम्म
तो ये भी एक रिस्पॉन्स है। तो हम सही समझ के साथ जो कुछ भी करते हैं वो एक रिस्पॉन्स होता है, और उससे एक सहज रूप से कम्युनिकेशन होता रहता है, जो सामने है उसके साथ भी और जो मेरे आसपास समाज है उसके लिए भी। हम्म। तो जैसे हो सकता है कि आपने किसी से व्यवहार नहीं किया, बट किसी व्यक्ति से, बट वो जो पियोन है ऑफिस का वो कह रहा है कि आज तक मैडम को हमने कभी किसी के ऊपर झल्लाते हुए नहीं देखा, कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा, है ना, हमेशा हम्म। शांत रहती है। अब ये तो आपका मूल्यांकन हो गया ना दूसरे के अंदर, हम्म। तो कम्युनिकेशन हो गया, तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो तो सहज रूप से दूसरे तक पहुंचता ही है। हम्म। तो हम परिवार में भी वैसे ही रहेंगे, हम परिवार में भी कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना, हम समाज में भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अगला व्यक्ति भी तो देखना शुरू करता है ना कि अल्टीमेटली आदमी हर समय रिस्पॉन्ड कैसे करता है। अगर हम सुविधा से मिलने वाली संवेदना से सुखी होने का प्रयास नहीं करेंगे, दूसरे से अनुकूल भाव पाने के लिए सुविधा संग्रह भोग नहीं करेंगे, तो ये तो अगला व्यक्ति भी ऑब्जर्व करता ही है। तो हमारा जीना खुद ही एक मैसेज होता है। जी। हम जब भी कोई बात करते हैं तो उस बात में समझ का पुट होता है, उस हम्म। बात में नासमझी नहीं दिखाई देती, उन बातों में समाधान होता है। कोई आपको समस्या लेकर आता है और आप समाधान दे पाते हैं, तो ये सारी बातें तो कम्युनिकेट होती हैं। तो हम जब सही समझ हम्म। के साथ जीते हैं तो एक तो ये होता है कि हम अपने आप में आश्वस्त बने रहते हैं, सुखी बने रहते हैं। दूसरा जो हमारा जीना होता है वो सहज रूप से कम्युनिकेशन होता है, कि जब दूसरा मेरे साथ संवाद करता है तो संवाद में भी कम्युनिकेशन होता है और मैं उसको समाधानित कर पाता हूँ। तो इसी प्रकार से वो हमारा सुख दूसरे तक पहुंचता रहता है, हमारा समाधान दूसरे तक पहुंचता रहता है। यही प्रक्रिया है। उसी को हम जब जी। सिस्टम में ले आते हैं तो एजुकेशन कहते हैं। हम्म। तो ये मतलब वो। इनफॉर्मली जीते ही ऐसे, उसी को हम फॉर्मली एजुकेशन में ले आते हैं, जहां हम कुछ कंटेंट को सामने रखकर फिर उसको एक्सप्लोर करने में सहयोग करते हैं अगले व्यक्ति को। क्योंकि अगर हम्म। कंटेंट सामने होता है तो हम जो अपने आप में सही जीते हुए दिखाई देते हैं उसका आधार क्या है ये स्पष्ट होता है। तो जो तात्विक बातें हैं वो ठीक से स्पष्ट हो पाती हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मैं क्या आवश्यकता है, शरीर क्या आवश्यकता है, मैं की क्रिया, शरीर क्रिया, ये तात्विक बात है। हम्म। तो ये बातें भी जानी जरूरी है। तो हम अपने घर में भी ऐसे अवसर बना सकते हैं ताकि तात्विक बातों पे चर्चा हो, किसी न किसी रूप में होती रहती है ना। हम्म। तो जहाँ पे भी ये चर्चा हो रही है परिवार में, हम यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं, समाधान रख सकते हैं कि देखो ऐसा है। जी। बढ़िया दीदी। भैया। हाँ। जी। एक ही प्रश्न है, शायद आपका आंसर आ भी गया है लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो मेरा इतना ही प्रश्न है कि आ, मैं मैं ये जो खालीपन महसूस करती हूँ कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं बाहर से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। या तो मुझे सम्मान चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है बाहर से। तो वो मुझे बाहर से नहीं मिल रहा है, तो मैं सामने दे भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे में वो प्यार है ही नहीं। तो मुझे मेरे में जो प्यार या सम्मान की फीलिंग मुझे खुद में जो अ, समझनी है कि वो मेरे में ही है, मुझे बाहर से मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो या ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही मैं काम कर सकती हूँ, तो इस पे काम हो सकता है। देखिए इसको और ठीक से ऑब्जर्व करें, हो सकता है दूसरों को भी आपसे स्नेह का भाव नहीं मिल रहा। ओके। ठीक है। ठीक है ना। तो हम अभी जी। हो सकता है अपनी योग्यता का आकलन नहीं कर पा रहे। हम्म। ठीक तो है जो भैया। बात हम लोग कहते हैं ना कि मुझसे ग्लास टूट गया और दूसरे ने तोड़ दिया, तो कॉमन हम्म। सा मिस्टेक। हम्म। हम्म। हम कभी रिएक्ट भी होते हैं तो एक्सप्लेन कर ले जाते हैं, और दूसरा हम्म। रिएक्ट करता है तो हम कहते हैं कि देखो मुझे उससे अफेक्शन नहीं मिल रहा। हम्म। तो हम तो पहले ये भी देखेंगे क्या अफेक्शन को मैं शेयर कर पा रही हूँ, क्या मेरे अंदर दूसरे प्रति अफेक्शन की फीलिंग है। तो तब होगा जब ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट होगा। तो ट्रस्ट है, अब मान लीजिए कि आप रोज रोज व्यवहार करते हैं, दूसरे के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, बट हम्म। आपके अंदर एक डाउट बना हुआ है, या कभी आपने उस डाउट को शेयर कर दिया, हम्म। ठीक है ना। अब अगला व्यक्ति तो उस बात को याद रखे हुए है, ये तो मेरे ऊपर डाउट करते हैं, हम्म। ठीक। तो जी। आप जब भी व्यवहार करेंगे वो तो व्यक्ति उसी बैकग्राउंड के साथ आपकी ओर ध्यान देता है। ये देखो ये सब ऊपर से चल रहा है, अंदर में तो डाउट है मेरे ऊपर।
हम्म। तो जो सहज रूप से उसके अंदर अफेक्शन की फीलिंग आती, वो आएगी नहीं, वो शेयर होगी नहीं। तो हमें खुद भी देखना होगा कि हमारे अंदर ट्रस्ट की फीलिंग है कि नहीं, रिस्पेक्ट की फीलिंग है कि नहीं, जी। अफेक्शन की फीलिंग है कि नहीं। तो मतलब वो देखते रहना पड़ेगा ऐसे। देखते रहना पड़ेगा से ज्यादा मैं बारीकी से कहूंगा कि अपने स्वभाव को देखें। ओके। कि मेरे में डाउट अपने है या मेरे में स्नेह का भाव आ रहा है या नहीं, ऐसे ये तो ऐसे देख। मूल्यांकन है, ये तो मूल्यांकन ओके। हुआ। अब इस बात को देखें कि मुझे सहज रूप से क्या स्वीकार है, अच्छा। ओके। स्नेह का भाव या द्वेष का भाव, हम्म। संबंध का भाव, विरोध का भाव, इसको हम देखें। जी भैया। जी। तो अगर संबंध का भाव सहज रूप से स्वीकार है, तो व्यक्ति हम्म। एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, मैं तो संबंध के भाव के साथ ही निर्वाह करूंगा या हम्म। करूंगी, है ना। हम्म। तो पहले तो अपनी सहज स्वीकृति को देखें। मूल्यांकन हम कर लें ठीक है, और मूल्यांकन सिर्फ करेंगे और हमको हम्म। अपनी सहज स्वीकृति का पता नहीं होगा, तो हम फिर अपने को ब्लेम करेंगे, समीक्षा राइट। करेंगे। जी जी। उससे उससे कोई खास निष्कर्ष नहीं निकलेगा, वो हमें हम्म। डिप्रेस करेगा। बट यदि अपनी हम सहज स्वीकृति को देखेंगे और फिर अपना हम्म। आकलन करेंगे, तो हमें आगे की गति भी दिखाई देगी, दिशा भी दिखाई देगी कि आगे करना क्या है। जी। जी भैया। थैंक यू। बढ़िया दीदी। जी। कुछ और हेल्थ रेट है भाग्यशाली दीदी का और कंवर जी का, बट थोड़ा सा कंटेंट को आगे लेके चलते हैं, फिर लौट के आते हैं, बात करते हैं। तो ये बात तो मुझे लगता है मोरलेस हम सबके ध्यान में बना ही रहता है कि मैं है, शरीर है, दो तरह की वास्तविकताएं हैं, दोनों की सहअस्तित्व है, दोनों की आवश्यकताएं अलग प्रकार से है। मेरी आवश्यकता निरंतर बनी रहती है, शरीर की आवश्यकता सामयिक है। मेरी आवश्यकता सुख है जो हमें भाव से मिलती है, सम्मान, विश्वास आदि। शरीर की आवश्यकता सुविधा है, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान। मेरी आवश्यकता गुणात्मक है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर चाहिए तो हर क्षण चाहिए, नहीं चाहिए तो एक क्षण के लिए भी नहीं चाहिए। शरीर की आवश्यकता मात्रात्मक है, चाहिए समय समय पर चाहिए, एक सीमित मात्रा में चाहिए। मेरी आवश्यकता सही समझ सही भाव से पूरी होती है, जबकि शरीर की आवश्यकता भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है। इस बात को अगर आप देख पाएंगे तो आप इस बात को भी देख पाएंगे अपने आप में कि मैं की आवश्यकता मैं के द्वारा मैं में ही पूरी होती है। तो सही समझ सही भाव मेरी ही क्रिया है, मेरे अंदर भी होना है, मेरे अंदर ही होना है ना, और मेरे द्वारा ही होना है। तो मैं की आवश्यकता यानी चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य के द्वारा चैतन्य में ही पूरी हो जाती है, उसे बाहर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक। जबकि शरीर को देखें तो शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाहर हमें सुविधा जुटानी पड़ती है, श्रम करना होता है, और बाहर की चीजों को शरीर में डालते हैं, तब जाकर शरीर की आवश्यकता पूरी होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। परंतु जब तक चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य के द्वारा चैतन्य में पूरी नहीं हो रही, तब तक चैतन्य अपनी आवश्यकता को बाहर से लेकर पूरा करने का प्रयास करता है, और वही हम लोग डे वन से डिस्कस कर रहे हैं। क्रिया को देखें तो क्रिया में भी एक अंतर पाएंगे कि मेरी जो क्रिया है, इच्छा, विचार, आशा, इस रूप में है। शरीर की जो क्रिया है वो खाना, चलना, इस तरह से। तो अपने क्रियाओं को देखना शुरू करें कि मेरे में क्रिया के रूप में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरे में इच्छाएं बनी हुई है, मेरे में विचार चल रहे हैं, मेरे में आशा बनी हुई है ना? उसके साथ क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। मैं चयन करता हूँ, आस्वादन करता हूँ, इस तरह क्रिया मुझ में हो रही है। शरीर में देखें तो सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, खून दौड़ रहा है, भोजन पच रहा है, सारी जड़ क्रियाएं हैं, इस तरह क्रियाएं हो रही है। तो शरीर की किसी भी क्रिया को देखेंगे तो पाएंगे टेम्पररी है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं जो निरंतर हो। जैसे हृदय धड़क रहा है, हृदय के धड़कने का मतलब क्या हुआ, एक बार एक्सपैंड करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। न तो एक्सपेंशन कॉन्टिन्यूअस है, ना कॉन्ट्रैक्शन कॉन्टिन्यूअस है। पूरे शरीर में ब्लड फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, तो जो हमारे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं।
तो आप देख पाएंगे कि शरीर की हर क्रिया सामयिक है। भोजन पच रहा है, कैसे पच रहा है? तो मुंह में डालने के बाद से आहार नाल में पहुंचना और, है ना, आंतों में पहुंचने तक अल्टीमेटली पूरे शरीर में संकुचन प्रसारण ऐसी क्रिया हो रही है। तो शरीर में अगर ब्रॉडली देखें तो दो ही तरह की क्रिया होती है, संकुचन और प्रसारण। न संकुचन कंटिन्यूअस है, ना प्रसारण कंटिन्यूअस है, दोनों एक के बाद एक होते हैं, तो इसलिए टाइम टू टाइम इंटरमिटेंट है। तो शरीर की हर क्रिया को हम देख सकते हैं कि सामयिक है, अपनी हर क्रिया को देख सकते हैं कि निरंतर है। फिर रिस्पॉन्स को जब देखते हैं तो पाते हैं कि शरीर में दो ही तरह की क्रिया होती है, पहचानना और निर्वाह करना। जैसे कई उदाहरण हम लेते हैं, एक सुई चुभ हो ही जाए तो सुई नुकीली है, शरीर के अंदर जाएगा, खून बाहर आएगा। बट चुभोना है कि नहीं चुभोना है, ये मेरे मानने पर निर्भर है। जैसे अभी, है ना, जो दीदी शेयर कर रही थी, तो कोई चीज अगर हमारे सामने आ गई तो खाना है कि नहीं खाना मेरे मानने पर निर्भर है। अगर हमने मुंह में डाला तो बाकी काम अपने आप होता रहेगा शरीर में, एक पहचानने के आधार पर। अगर वो चीज बहुत स्पाइसी है, बहुत तीखी है, तो शरीर में जलन पैदा करेगी। बहुत मीठी है तो एक अलग तरह की संवेदना पैदा करेगी, है ना। सादा है तो अलग तरह की संवेदना पैदा करेगी। वो तो जैसा उस भोजन की बनावट है उसके अनुसार शरीर अपने आप रिस्पॉन्ड करेगा। शरीर में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, मुझ में डिसीजन मेकिंग है। अरे बहुत दिन से सादा खा रहे हैं, है ना, आज तो एकदम स्पाइसी खाने का मन है, स्पाइसी खाया जाए। अरे बहुत दिन से स्पाइसी खा रहे हैं, आज तो भाई चलो खिचड़ी बनाओ, बहुत हो गया, है ना। तो हम जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी हमारा पहचाना निर्वाह करना होता है, वो मानने के आधार पर होता है। अभी देखने की बात है कि मानना जानने के आधार पर या जानने के अभाव में। अगर जानने के आधार पर होता है तो मानना निश्चित होता है। जैसे अगर मुझे स्वास्थ्य की समझ हो जाए तो जो भी मैं स्वाद लूंगा वो स्वास्थ्य के अर्थ में लूंगा। अगर स्वास्थ्य की समझ न हो तो मैं स्वास्थ्य से सुखी होने का प्रयास करूंगा। ये जानना हुआ। तो जानने का मतलब क्या हुआ कि मुझे शरीर क्या है, शरीर के साथ मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूँ, ये क्लियर है। शरीर की ही, है ना, शरीर के स्वास्थ्य का अर्थ क्या है ये मुझे क्लियर है। फिर स्वास्थ्य के अर्थ में मैं निर्णय लेता हूँ, और मुझे दिखता है कि शरीर तो साधन मात्र है, और शरीर सुख का स्रोत नहीं है, सुविधा सुख का स्रोत नहीं है। सुख का स्रोत तो भीतर है, समझ भाव। तो मैं शरीर के साथ इस आश्वस्ति, इस समझ के साथ निर्वाह करता हूँ। ये जानना हुआ। जब तक ऐसा नहीं हुआ है तो मैं शरीर से अनुकूल संवेदना पाकर, शरीर के माध्यम से दूसरों से भाव पाकर, उसके लिए बहुत सारा सुविधा जुटाकर सुखी होने का, सम्मान पाने का, आराम पाने का अभ्यास करता रहता हूँ, प्रयास करता रहता हूँ। चलता रहता है। तो मेरा जो रिस्पॉन्स है उसमें चारों क्रिया शामिल है, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। शरीर का जो रिस्पॉन्स है उसमें सिर्फ पहचान निर्वाह करना है। इससे शरीर को जड़ कहा। जड़ मतलब इसमें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, मानने की क्रिया नहीं है, जानने की क्रिया नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति, है ना, कितना भी कहने से कुछ नहीं समझ पा रहा तो कहते हैं भाई जड़वत हो गए हो क्या, जड़ हो गए हो क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तुमको। तो जड़ में देखें तो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, खाली पहचानना निर्वाह करना है। तो शरीर जड़ है, मैं चैतन्य हूँ। और अगर ये बात आपको स्पष्ट होती है तभी जाके आपको प्रकृति भी ठीक से स्पष्ट होगी। तो अगर इस एक स्लाइड को भी देखा जाए ना, तो मैं चैतन्य हूँ, शरीर जड़ है, और दोनों की सह अस्तित्व बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? शून्य के माध्यम से बना हुआ है। तो इस एक स्लाइड में ही पूरा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड भी कवर्ड है। ये पूरे अस्तित्व में देखें तो दो ही प्रकार की इकाइयां हैं, जड़ और चैतन्य। और सह अस्तित्व में है इस प्रकार से, शून्य के माध्यम से, तो शून्य है। तो बढ़िया, इसको हम लोग ऑब्जर्व करते चलेंगे अभी। जी, इतनी बात जो हुई उसको लेकर यदि कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। भाग्यशाली जी। आपके पास माइक है। आप म्यूट हो गए फिर से। हाँ। हाँ, नमस्ते भैया। जी नमस्ते।
हाँ। हाँ भैया, ये एक थोड़ा समझना था। जो ये मैं प्रोसेस कर रही हूँ अपने से जोड़कर दूसरी चैतन्य इकाई को समझना कह लीजिए, या दूसरे को समझना। तो किन्हीं बातों में मैं जब अपने से जोड़कर समझती हूँ तो वहां पे बिल्कुल शंका नहीं रहती। बट कभी कभी कुछ एक ऐसी कि मैं अपने से जोड़कर नहीं देख पाती हूँ तो वहां पे शंका बनी रहती है। जैसे अगर एक एग्जांपल लूँ, तो जैसे सुबह अभी काम करते हुए तो मेरे हाथ से बर्तन गिर गया। तो पहले कभी किसी से गिरता, अरे कितनी बार गिरा रहे हो, या तो गुस्सा हो जाते, कितनी आवाज हो गई, ऐसे। बट ये अभी दिखाई देता है मुझसे भी तो गिर गया, गलती से, या जो भी ध्यान नहीं था, तो अभी यहाँ पे शंका नहीं है। किसी से हाथ से गिर गया तो हाँ चलो, हो गई उससे गलती, या गड़बड़ी में हो गई। बट वही है कि जैसे अभी कहीं जहाँ हम काम करते हैं, तो वहां पे कैसे थोड़ा किन्हीं का होता है कि ग्रुपिज्म करके रखना, उनकी कुछ कंडीशनिंग रहती है, उन्हीं लोगों के साथ वो मिलते जुलते रहते हैं। फिर ऐसे जो भी है उनका है, जो भी जीना यहाँ पे। तो वैसे मैं तो नहीं करती हूँ जहाँ जहाँ पे ये कुछ लोगों का जीना है, बट मैं वैसे नहीं करती हूँ तो उसको मैं जोड़ नहीं पाती हूँ, तो वहां पे मेरी शंका बनी रहती है। और फिर थोड़ी सी उलझन वहां बनी रहती है। बाद में फिर मैं विचारों से रिजॉल्व कर लेती हूँ, हाँ ऐसे कुछ कंडीशनिंग होंगी ये वो, तो रिजॉल्व तो हो जाती हो, बट फिर भी वहां शंका बनी रहती है। तो इसको थोड़ा सा समझना था जी भैया, शायद मैं ठीक रख पाई जी। शंका किस रूप में बनी रहती है? शंका मतलब कि जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि अम, मेरे व्यवहार से जोड़कर जब दूसरे व्यवहार को समझने जाती हूँ तो वहां शंका बिल्कुल नहीं है, ये मेरे जैसा है, ये क्लैरिटी बनती जाती है। बट किन्हीं किन्हीं व्यवहारों में जैसे मेरा व्यवहार नहीं है बट किसी दूसरे का अलग है, तो वहां मैं जोड़ नहीं पाती हूँ, तो फिर थोड़ी शंका बनी रहती है। तो क्या ये संस्कार होगा, ये ऐसे क्यों किया उसने, या कुछ ऐसी कंडीशनिंग हुई, या मेरी कुछ यहाँ पे गलती हो गई थी क्या अभी पहले। तो ऐसे बहुत सारे विचार फिर चलने लगते हैं। तो ये फिर बार बार मतलब ये दोहराता कि होता ही रहता है जी भैया। जी, दूसरे पे शंका करना तो सहज रूप से स्वीकार नहीं है, परंतु ये जो अपने ऊपर हम ध्यान देना शुरू करते हैं कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, ये तो अच्छी बात है। ये तो हम और अवेयर हो रहे हैं अपने व्यवहार के प्रति कि अगर दूसरा व्यक्ति कहीं रिएक्टिव है मेरे प्रति, तो किस बात से आहत हो गया है, कहाँ मुझसे गलती हो गई है, कहाँ मैंने उसको परेशान कर दिया है, इस बात को ऑब्जर्व करेंगे, उसको ठीक से मूल्यांकन करेंगे, और अवसर मिलेगा तो जाके शेयर भी करेंगे। हाँ, अगर इस तरह का विरोध का कुछ काम हो रहा है, ग्रुपिज्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसमें हम शामिल नहीं होंगे और उसका हम कारण भी स्पष्ट कर सकते हैं। और हम ये प्रयास करेंगे कि सभी लोग समझ जाएं। तो इस तरह के इश्यूज चलते रहते हैं, है ना। तो इसमें करने का काम तो ये है कि हम सबको सही समझ सही भाव के कार्यक्रम में जोड़ पाए। एक बार आप उसको शुरू कर देंगे ना, फिर आप पाएंगे पूरा वातावरण बदलने लगता है। वैसे आपने किया ही है, परंतु उसमें होता ये है कि अगर हम उसको विधिवत करें, कि लोग सभी वर्कशॉप करें, मीटिंग्स करें, फिर इन्हीं मुद्दों पे चर्चा होती रहे, तो एक सीमा तक तो आप पाएंगे कि परिवर्तन हो जाता है पूरे वातावरण में। फिर लोग ये गहरे गहरे संस्कार निकल कर आते हैं। जैसे एक तरह गहरा संस्कार हो सकता है कि भाई बात सब ठीक है, बट समझता कौन है। पहले उनको समझाओ जो ऊपर बैठे हैं, वो तो समझते नहीं है, पहले उनको समझाओ, है ना। तो ये सब चलता रहता है। परंतु लोगों के साथ बातचीत करने का आपको तो एक बैकग्राउंड मिल गया। तो जब किसी व्यक्ति ने वर्कशॉप कर लिया, तो हम इसी आधार पर बातचीत करेंगे, इसी का निर्वाह करेंगे, इसी के आधार पर कार्यक्रम बनाएंगे उन व्यक्ति के साथ। तो ये काम तो हो जाता है, फिर इसमें आपकी उलझन समाप्त हो जाती है। हम्म। ठीक है ना। बाकी उस व्यक्ति में परिमार्जन होगा, उसमें समय लग सकता है, क्योंकि व्यक्ति के अपने संस्कार है। बट आपका जो उलझन है वो चला गया, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो जब हम साथ साथ बैठ के समझने का काम करते हैं, या अगर आप अपने ही साथियों के लिए वर्कशॉप कंडक्ट कर पाए अपने ही, है ना, कॉलेज में, इतनी तैयारी अपनी अगर हो गई है, तो उसका एक अलग ही, है ना, वातावरण तैयार करेगा वो। हम्म, जी। तो जैसे हाँ। अगर आपने ही वर्कशॉप कंडक्ट किया अपने ही कॉलेज में, अपने ही फैकल्टी के लिए, तो लोग आपको प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। तो कृतज्ञ होते हैं तो उनके अंदर एक सौम्यता का भाव आ जाता है। तो हम्म, आपसे तो वो सब चीजें बंद कर देते हैं। हम्म, ठीक है।
देखिए समझने से ही समाधान ही हमको दिखाई दे, बाकी सब जुगाड़ है। जी। हम्म। हाँ भैया, मैं जो ये प्रोसेस के बारे में मतलब कि जो अपने से जोड़कर दूसरे को समझना, ये पूरी तरह से नहीं हो पाती है, कहीं कहीं मैं अटक जाती हूँ। वही ये तो उसको और करेंगे। देखिए ये अभी हमें क्यों आशा लगा रखी है कि ये अब 1 साल 2 साल लगा दिया हमने तो काम पूरा हो जाए। हाँ। अभी तो हो सकता है कि जो हम आशा लगाए हुए हैं, बहुत सतही स्तर पे है, हम्म। बहुत सुपरफिशियल है। हम्म। सूक्ष्म स्तर पे तो हमको पता ही नहीं है क्या चल रहा है मेरे अंदर, पता ही हाँ। नहीं चल रहा है क्या चल रहा है दूसरे के अंदर। अभी तो बहुत सारे गहरे संस्कार हैं। हाँ। तो अभी तो ऊपर ऊपर चीजें ठीक होने लगती है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। हम्म। तो वही कि अभी तो हमको आइसबर्ग का टिप दिखाई दिया है। हाँ। ठीक है ना, अभी तो उसके भीतर बहुत सारा कुछ है। ठीक। तब जब अपने को खंगालेंगे देखेंगे तो बहुत सारा और कुछ निकल कर आएगा। तो अभी हम्म। ये जो हम समयबद्ध होकर सोचना शुरू करते हैं ना कि इतना समय हो गया, इतना परिवर्तन होना बनता है, नहीं। देखिए एक बार ये दिखाई दे कि मैं निरंतर हूँ। निरंतर मतलब निरंतर, 5 साल 10 साल की बात नहीं है, करोड़ों अरबों साल तक चलते रहना है। कि नहीं। तो हाँ। फिर ये तो है ना, हमें दिखाई देता है कि तो मुझे अपने ऊपर ठीक से काम करना जरूरी है, क्योंकि मैं तो बना ही रहूंगा। अगर नहीं काम किया ठीक से तो परतंत्र रहूंगा। हम्म। जी। 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 जी भैया, शायद मैं थोड़ा, हाँ, जल्दी कर रही हूँ। ठीक ठीक। जी, नहीं नहीं, समझ में। मैं कह रहा हूँ, देखिए दो अलग बातें हैं, एक तो समय का सदुपयोग और दूसरा हाँ। हड़बड़ी। हाँ। तो जब हम ठीक से ध्यान देते हैं ना, समय का सदुपयोग बढ़ जाता है, हड़बड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हड़बड़ी आस्वादन के स्तर पर है। हम्म। जब हम चिंतन के स्तर पे काम शुरू करते हैं तो वहां पे हमारे अंदर धीरता का भाव भी बढ़ता है, क्योंकि दिखता है कि इतना सारा काम शेष है, वो तो मैं बाहर चीजें ठीक हो जाए या ऊपर ऊपर चीजें ठीक हो जाए, इसको लेकर हड़बड़ी कर रही थी। ठीक, भीतर तो सब गड़बड़ है अभी। हम्म। तो जब हम चिंतन के स्तर पे काम करते हैं तो वो जो आस्वादन के स्तर पे हड़बड़ी है वो कम होने लगता है, हम्म। और हमारे अपने विकास के प्रति गंभीरता बढ़ जाती है कि बहुत सारा काम शेष है, तो हम समय का सदुपयोग और बढ़ा देते हैं। हम्म। कई बार क्या होता है कि जब हम हड़बड़ी करते हैं तो समय का सदुपयोग और कम करते हैं, हम्म। क्योंकि बहुत सारा समय उसी में निकाल दिया हमने। तो एक समय तो हम हड़बड़ी करते हैं, फिर उसके बाद दिखता है काम पूरा हुआ नहीं, फिर उसका हमको क्षोभ होता है, फिर गड़बड़ी करते हैं, फिर काफी सारा समय ऐसे व्यर्थ में गंवा देते हैं। बढ़िया दीदी। जी जी। जी भैया, धन्यवाद धन्यवाद। कंवर यादव जी। हाँ, कुमार भैया नमस्ते। जी नमस्ते। जी बहुत अभी आज की लाइफस्टाइल में जो है, जो जो थोड़ा सा आइसबर्ग का ऊपर का हिस्सा लोग, बहुत से लोगों की वो है कि वो बाहर जैसे खुशी ढूंढते हैं सेंसुरी प्लेजर्स में जो है, और बड़े अनैतिक काम से, और अभी इंग्लिश सेशन में आत्महत्या तक की बात चली थी। तो इसमें दो कैटेगरी है। एक तो जो है जिनको सेंसुरी प्लेजर्स नहीं मिलती है, एकदम कट ऑफ हो गई, और वो केवल बाहर ही बाहर देखते हैं, अंदर वो कस्तूरी को पहचान नहीं पा रहे हैं। एक आवाज वर्ग आपकी ये बहुत है। क्लियर नहीं आ रही भैया, थोड़ी सी झिलमिला रही है आवाज। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, दोबारा, अच्छा अच्छा, दोबारा दोबारा बोलूं? हेलो। हाँ बोल दीजिए। हाँ, आवाज आ जी रही है बोल अभी? दीजिए। हाँ अभी हाँ, आ तो रही है ये जो, थोड़ी सी। हाँ, हाँ। तो ये जो सेंचुरी प्लेजर्स एक ऐसा वर्ग है कि जो कि जो है एनएससी कार्य से, और अभी इसमें भी सेशन में भी वहां तक क्योंकि उनकी सेंचुरी प्लेजर्स कट ऑफ हो गई या नहीं मिल रही है, और वो बाहर का ही सोर्स में ही उनको दिखाई देता है, और अंदर कस्तूरी को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो एक तो ये कैटेगरी इसकी जो है, जो जिनके पास है, और बड़े बड़े उद्योगपति भी मैंने देखा है कि वो सुसाइड करे हैं पास्ट में, और ऐसी नौबत में आ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी ये कि बच्चे जिनका कॉन्शियस लेवल स्टूडेंट्स जो है करते हैं, और एक जो है मैच्योर लोग जो है, तो उनकी ऐसी स्थिति क्यों बनती है, ये जो है, ये थोड़ा सा जो है क्लैरिटी इसमें चाहिए जो। जी, इसलिए क्योंकि जीना ज्यादा दुखकारी है।
तो हम ज्यादा दुख और कम दुख में कम दुख को चुन लेते हैं। तो जी। लगता है अगर इस तरह चलती रहेगी तो ये दुख बना रहेगा, ये जाएगा नहीं। अच्छा। है ना, तो हम कम दुख के लिए शरीर को छोड़ने का ऑप्शन चुन लेते हैं, इसी को सुसाइड कहते हैं। तो आदमी दो ऑप्शन के लिए चुनता ही है। तो अगर हमको दिखे कि नहीं, है ना, कोई बेसिकली दुख नहीं है, सिर्फ समझ का भाव है, समझ के हाँ साथ जी। सुखी हो सकते हैं, वो भी निरंतर हो सकते हैं, तो सुसाइड का विचार ही नहीं आएगा। बट यदि लगे कि नहीं, है ना, दुखी तो बने ही रहेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें मेरे पास, अब मैं उलझ गया हूँ, घिर गया हूँ, तो लोग फिर सुसाइड उसका का विचार मतलब कर लेते हैं। कॉन्शियस लेवल बिल्कुल डार्क साइड है उसका मतलब जी। कॉन्शियस जो पार्ट है, जी। सेल्फ पार्ट है, वो बिल्कुल अननोन है इसका मतलब। नहीं मतलब अगर नोन भी होगा उसके बावजूद अगर लगे कि अब सुख की आशा नहीं रही, सुखी नहीं हो पाएंगे, तो क्या करेगा आदमी फिर आदमी शरीर छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है जब तक ये शरीर बना हुआ है तब तक ये दुख बना ही रहेगा, तो आदमी फिर शरीर छोड़ देता है। बट दिल है कि नहीं, शरीर के कारण दुख नहीं है, हाँ, समझ के अभाव के कारण दुख है। जी। तो समझ के लिए काम करेंगे फिर शरीर क्यों छोड़ेंगे, और ठीक से शरीर का सदुपयोग करेंगे और लगाएंगे उसको समझने के काम में। ये जो हम बहुत सारी आशा बना लेते हैं ना बाहर से, हाँ हाँ। लोगों से मुझे इस प्रकार से सम्मान मिलता रहे, है ना, ये हमारा स्टेटस, हमारा रुतबा बना रहे, ऐसा होता रहे, वैसा होता रहे। अब किसी पॉइंट पे लगा कि अब ये नहीं बना रहेगा, फिर बाहर का हाँ, दबाव भी बढ़ गया, है ना। अब लगता है कि भाई लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और हम कहीं बाहर से ही भाव पाकर सुखी होने का प्रयास करते रहे हैं। अनुकूल मिल रहा था तो एक तरह से विचार कर रहे थे, प्रतिकूल मिला तो अलग तरह से विचार करने लगे। अनुकूल मिल रहा तो लगता था कि दुनिया जीत लें, प्रतिकूल मिला तो लगता है कि अब जीना ही बेकार है। तो ये द्वंद इसलिए है क्योंकि अभी हमने सही को समझा नहीं है, मैं सही को। क्वेश्चन को समझा नहीं है, अस्तित्व को समझा नहीं है, तो ये द्वंद रहता ही है फिर। ठीक। बहुत। बढ़िया भैया। हाँ, धन्यवाद। जी, समय हो चला है, चंद्रशेखर भैया का हैंड रेज है, बट आपके प्रश्न को कर लेते हैं, आज यहाँ रोकते हैं हम लोग। जी। जी धन्यवाद कुमार भैया, और सभी साथियों का भी धन्यवाद आपके प्रश्नों के लिए, आपकी शेयरिंग के लिए, इस सत्र में बने रहने के लिए। तो अभी लीव करने से पहले चैट बॉक्स में रोज की तरह जो मैसेज फ्लोट हो रहे हैं, एक तो ऑनलाइन वर्कशॉप के रिगार्डिंग 2 ऑनलाइन वर्कशॉप प्लान